दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियोज कहां से देख रहे हैं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विनय का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था। पिता दिहाड़ी मजदूर थे और माँ सिलाई करके घर चलाती थी। आर्थिक तंगी इतनी थी कि कई बार खाने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं होते थे। लेकिन माता पिता ने अपने बेटे को मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखाया। जब विनय 12 वर्ष का था तब बीमारी के कारण उसके पिता का निधन हो गया। घर की जिम्मेदारी अचानक उसके कंधों पर आ गई। उसने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे बड़े काम करने लगा। कुछ समय बाद उसने माँ की सिलाई कला को आधार बनाकर कपड़ों का छोटा कारोबार शुरू किया। लगातार संघर्ष और अथक मेहनत से उसका काम बढ़ता गया और देखते ही देखते वह एक सफल उद्योगपति बन गया। उसने अपनी माँ के लिए बड़ा घर बनवाया और उन्हें हर सुख देने की कोशिश की। लेकिन किस्मत ने फिर वार किया और माँ भी दुनिया छोड़ गई। माँ के जाने के बाद विनय बेहद अकेला हो गया। इसी दौरान उसे अपने पुराने मोहल्ले की एक लड़की शिखा याद आई, जो बचपन से ही कठिन परिस्थितियों में पली थी। विनय ने उससे विवाह किया और उसे हर वह खुशी देने की कोशिश की जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह उसे दिल से चाहता था और उसकी हर इच्छा पूरी करता था। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर विनय को गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसे लिम्फोमा है और लंबा इलाज करना पड़ेगा। वह शारीरिक रूप से कमजोर होता गया और कारोबार की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद मित्र राकेश को सौंप दी। विनय को उम्मीद थी कि उसकी पत्नी इस कठिन समय में उसका सहारा बनेगी, लेकिन शिखा का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वह उससे दूरी बनाने लगी, जबकि राकेश का घर में आना जाना बढ़ता गया। एक रात जब विनय बेहद कमजोर हालत में बिस्तर पर पड़ा था, तब शिखा ने उसे पानी दिया जिसमें नींद की दवा मिली हुई थी। उसके सो जाने के बाद वह घर के गहने, नकदी और कीमती सामान लेकर राकेश के साथ भाग गई। अगली सुबह विनय ने खुद को लूटा हुआ और अकेला पाया। बीमारी और विश्वासघात ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। तभी उसकी मदद के लिए पड़ोस में रहने वाली प्रिया सामने आई। उसने विनय को अस्पताल पहुंचाया और फिर अपने छोटे से घर में रखकर उसकी सेवा की। प्रिया गरीब थी और बच्चों को पढ़ाकर घर चलाती थी, लेकिन उसने विनय को कभी बोझ नहीं समझा। उसका छोटा भाई कार्तिक भी विनय का पूरा ध्यान रखता था। महीनों तक दवा, इलाज और सच्चे अपनापन के सहारे विनय धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। डॉक्टरों ने भी माना कि उसकी रिकवरी में प्रिया की सेवा का सबसे बड़ा योगदान था। स्वस्थ होने के बाद विनय ने अपने पुराने बंगले को बेचकर फिर से कारोबार शुरू किया। उसने पहले की तरह मेहनत की और कुछ वर्षों में दोबारा सफलता हासिल कर ली। इस बार वह पहले से अधिक समझदार और विनम्र था। उसने प्रिया और कार्तिक को अपने परिवार की तरह अपनाया। एक दिन उसे पता चला कि शिखा उसके मैनेजर राकेश के साथ भागी थी और दोनों ने मिलकर उसकी बीमारी का फायदा उठाया था। हालांकि विनय ने बदला लेने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बनवाए और समाज सेवा में लग गया। एक दिन बाजार में उसकी नजर एक भिखारिन पर पड़ी। उसके हाथ में वही अंगूठी थी जो उसने कभी अपनी पत्नी शिखा को दी थी। पहचान होने पर शिखा फूट फूट कर रोने लगी और उसने अपना पूरा सच बताया। उसने स्वीकार किया कि उसने विनय को धोखा दिया था, लेकिन राकेश ने उसे भी धोखा देकर चलती ट्रेन से धक्का दे दिया था और सारी दौलत लेकर फरार हो गया था। लंबे इलाज और गरीबी के बाद वह भीख मांगने को मजबूर हो गई थी। विनय ने उसके प्रति नफरत नहीं दिखाई, बल्कि उसे अपने आश्रम में रहने की व्यवस्था करा दी ताकि वह सम्मान के साथ जीवन जी सके। इसके बाद उसने राकेश की तलाश शुरू करवाई। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और विनय की लूटी हुई संपत्ति का बड़ा हिस्सा बरामद हो गया। कानून ने उसे उसके कर्मों की सजा दी। समय बीतने के साथ विनय ने महसूस किया कि उसकी नई जिंदगी का असली आधार प्रिया है, जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसका साथ दिया था। उसने प्रिया से विवाह कर लिया और कार्तिक को अपने बेटे की तरह अपनाया।
उनका परिवार प्रेम, विश्वास और सम्मान पर खड़ा था। कारोबार फिर से सफल हो गया और आश्रमों में रहने वाले लोगों की मुस्कान उन्हें सुकून देने लगी। विनय ने जीवन से यह सीखा कि धन और वैभव से बड़ा मूल्य इंसानियत और सच्चा साथ होता है। जिसने उसे धोखा दिया वह अंततः अपने कर्मों का फल भोगता रहा, और जिसने निस्वार्थ सेवा की उसे सम्मान और प्रेम मिला। विनय आज भी लोगों की मदद करता है और हर किसी को यही संदेश देता है कि कठिन समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई, मेहनत और अच्छे कर्म अंततः हमेशा जीतते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।